और खुश रहते हैं। तो एक अच्छा क्लासरूम, एक खुशनुमा क्लासरूम बनाने के पहले वी शुड बी हैप्पी। As a teacher, it is our responsibility to keep ourselves happy. But the question is, what is happiness? How will we keep ourselves happy? What is happiness? So I want to ask you something that what is happiness mean to you? Dev sir, what is happiness? आपके लिए happiness का क्या मतलब है? मैम जो हम सोचते हैं अगर वो हमें मिल जाए तो ये एक हैप्पीनेस हो सकती है। Okay, so right, very good sir. Shailesh sir, what is happiness mean to you? जो हमारी इच्छाएं जो हो वो पूरी भी होनी चाहिए और साथ में मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हो वो भी खुश रहे। अच्छा, so basically to give happiness is happiness for you. It is mean happiness to you. So Mamta ji, what is happiness mean? आपके लिए happiness का क्या मतलब है? बच्चों के बीच अगर हम हैं तो हैप्पीनेस ये है कि बच्चे भी हमसे प्यार करें और हम भी बच्चों से प्यार करें। प्यार हो, लगाव हो, तभी जाके वो खुश रह पाएंगे। अगर वो टीचर से डरेंगे, सहमे रहेंगे तो ना कुछ पूछ पाएंगे ना उनका ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए बेसिकली to give happiness others is happiness is mean to you. लगाव और प्यार होना चाहिए। So please sit down. Thank you. So there is so many kinds of happiness that means different people to different things. So हमारा जो आज का टॉपिक है हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम। हैप्पीनेस इज बेसिकली a contentment. If we are content what we have, that means we are happy. अगर हमारे पास जो है उसमें हम खुश हैं, उसमें हम संतुष्ट हैं, इसका मतलब ये है कि हम खुश हैं, हम हैप्पी हैं। So my next question is to you. My next question is, are you happy or not? As a teacher, are you happy or not? Yes, I am. And Yes, sir? ma'am. We are happy. Okay. So there are two types of answer. Yes, I am. No, I am not. So are you a teacher by choice or by chance? अभी हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप टीचर बने हैं by chance या by choice? बाय चॉइस। By choice. Yes, ma'am. So if you are a teacher by chance, you have to accept it because you are already a teacher now. अगर आप लोग by chance टीचर बन गए हैं तो अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस जॉब को, इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि अब आप ऑलरेडी एक टीचर बन चुके हैं और अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब अपने आप को खुश करने के लिए उसमें आपको ढाल लेना पड़ेगा ताकि आप खुश रहें और आपके थ्रू हमारे बच्चे खुश रहें। So let's together make the world happier and starting from the classroom. चलिए हम सब मिलके ऐसे टीचर अपने वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को, अपने संसार को बहुत खुशनुमा बनाएं और इसके लिए हम शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? अपनी क्लासरूम से। So happy teacher is equal to happy classroom. Happy classroom is equal to compassionate student and compassionate students is just peaceful world और citizens। मतलब अगर आप खुश हैं तो आपका क्लास बहुत खुश रहेगा, आपका क्लास खुश रहेगा तो आपके स्टूडेंट्स कंपैशनेट होंगे और अगर आपके स्टूडेंट कंपैशनेट हैं दैट मींस कि वो एक बहुत ही अच्छे पीसफुल सिटीजन बन सकते हैं। सो देयर आर सम वेज टू मेक आवर क्लासरूम हैप्पी। ये बहुत सारे वेज हैं कैसे क्या करके हम अपने क्लासरूम को हैप्पी बना सकते हैं। सो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज हैप्पी टीचर। इफ वी आर नॉट अ हैप्पी टीचर, आवर क्लासरूम कांट बी अ हैप्पी क्लासरूम। So if we want to make our classroom happy, firstly we have to be happy. Give choice. Always try to give choice to your students. हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को एक चॉइस दें, मौका दें, उनकी पसंद से चीजें करने की कोशिश करें ताकि बच्चे खुश रहें, क्योंकि जब वो खुश रहेंगे तभी आप जो उनको देना चाहते हैं वो ले पाएंगे। Praise students. Never forget to praise students and never find out any opportunities, any something else like कि आपको मौका चाहिए बच्चों को प्रेज करने के लिए। No, there is no chance. There is no chance to praise student. We can praise any time and every time. हम कभी भी बच्चों को प्रेज कर सकते हैं, किसी भी बात में प्रेज कर सकते हैं। ये उनके लिए बूस्टर डोज का काम करता है। So प्लेवे मेथड, आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसको एक प्लेवे मेथड से पढ़ाएं ताकि उनकी
नो स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमको करना ये है कि अपने स्टूडेंट्स को नो करना है, जानना है, उनके बारे में पता लगाना है कि वो बच्चे कैसे हैं, वो स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है, वो किस तरह के उनके अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस है। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसके लिए हम लोग अलग से एक इन हाउस ट्रेनिंग लेंगे। तो सबसे पहले हमको उसके लिए क्या करना होगा, हमें स्टूडेंट्स को जानना होगा, गिव सम ब्रेक, स्टूडेंट्स को थोड़ा ब्रेक दीजिए, थोड़ा आराम दीजिए, पढ़ाई से थोड़ा हटाइए, उनका मूड डाइवर्ट कीजिए ताकि वो वापस से जब आए तो फुल एनर्जी के साथ आपके सब्जेक्ट के अंदर आए। टॉयज जैसा कि टीएलएम वगैरह होता है, आप जब भी चैप्टर्स जो एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों को, उसमें आप टॉयज ले सकते हैं एज ए टीएलएम। ड्रामा, आप कोई भी स्टोरी पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आप उसको रियल बनाने के लिए, ताकि उनके दिमाग में हमेशा वो चीजें भरी रहें और वो ज्यादा एंटरटेन करें, ज्यादा अच्छे से उस चीज को कैप्चर करें, उसके लिए आप कर सकते हैं। बच्चों को गेम्स करा सकते हैं, एक्टिविटीज करा सकते हैं, फन करा सकते हैं। डेकोरेटिव क्लासरूम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपने क्लासरूम को कैसे डेकोरेट करके रखें, कैसे उनकी सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करें ताकि उनका मूड फ्रेश हो सके, बहुत जरूरी होता है। कभी कभी अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं कि एक जैसी चीजें करते करते हमारा मन ऊब जाता है, तो वैसे में इंपॉर्टेंट ये है कि हम अब बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ी सी बदल दें थोड़े दिनों में। So, the wish of the teacher, the expectations. Fortunately or unfortunately, we never get these things, but still we wish that कि हमें ये मिल जाता। हमारी इच्छाएं क्या होती है एज ए टीचर, डिसिप्लिन, इंटेलिजेंट, वेल बिहेव्ड स्टूडेंट्स। हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स मिले वो डिसिप्लिन हो, इंटेलिजेंट हो, वेल बिहेव्ड हो, गुड क्लास विद गुड स्टूडेंट्स। दिस इज आल्सो आवर विश कि हमें एक अच्छा क्लास मिले, उसमें बहुत अच्छे बच्चे हो ताकि हमें बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, ये भी हमारी विश होती है कि हमारा सिलेबस जो टाइमली कंप्लीट हो जाए। टाइमली सबमिशन ऑफ एसडब्ल्यूएन असाइनमेंट, जो भी हम उनको होमवर्क वगैरह दे रहे हैं, हमारी विशेष होती है बच्चे कंप्लीट करके लेकर के आ जाए। गुड रिजल्ट, दिस इज आल्सो आवर एक्सपेक्टेशन कि हमारे क्लास के, हमारे सब्जेक्ट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों एंड हैप्पी क्लासरूम, हमारा क्लासरूम हमेशा हैप्पी रहे। तो इन सब चीजों के लिए हमें करना क्या है? फाइन, इफ यू आर नॉट हैप्पी आउटसाइड द स्कूल, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बी हैप्पी इन स्कूल। अगर आप स्कूल के बाहर खुश नहीं हैं, तो आपको अक्सर ऐसा लगेगा कि आप स्कूल के अंदर भी खुश नहीं हैं। तो अगर आप स्कूल में खुश रहना चाहते हैं, उसके पहले जरूरी है कि आप स्कूल के बाहर भी खुश रहें। उसके लिए क्या करना होगा? वो खुश रहने के लिए आपको क्या करना है? मैनेज करना है। मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस, अपनी वर्क लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलिए। आप किस तरीके से? टाइम मैनेजमेंट से। आपको अपनी फैमिली को टाइम देना है, आपको अपनी माँ को टाइम देना है, आपके अपने बच्चों को टाइम देना है, आपको अपने छोटे भाइयों को टाइम देना है। सबसे जरूरी चीज है अपने आप को टाइम देना। तो आपको अपने आप को भी टाइम देना है, आपके जो शौक हैं, आपकी जो हॉबीज है, उसको आपको करना है ताकि आप खुश रहें। Exercise is also very important to keep ourselves happy. Exercise releases the endorphins in our body. You will feel happy, and sorry, there is a spelling mistake. You will feel happy and have a sense of well-being. Have time for family and friends. Try new things in life. हमेशा नई चीजें करने की कोशिश कीजिए, नई चीजें तलाशने की कोशिश कीजिए लाइफ में। Choose happiness. The word of happy adults is a world we would love to be a part of. मतलब कि happiness choose करना एक ऐसा है ना, हम जिस वर्ल्ड में जीना चाहते हैं, जैसे माहौल में हम रहना चाहते हैं, उस कैसे माहौल में रहना चाहते हैं। क्या हमें चाहिए कि हमारे
मैं नहीं सुन सकता तुम्हारी चीजें, तुम्हारी प्रॉब्लम। तो ये चीजें टीचर्स की क्वालिटी नहीं है। हमें हमेशा अपने कानों को खोल के रखना है। कभी भी कोई प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है तो हमें उसे बहुत पीसफुली सुनना चाहिए। बी ए हीरो नॉट अ बुली। अपने स्टूडेंट्स के लिए आपको हीरो बनना है, उनके बुली नहीं बनना है। अगर बच्चे आ रहे हैं कुछ ऐसा लेकर के, उनको फील होना चाहिए कि अच्छा हमारे हीरो तो है ही हमारे पास, हमारे टीचर तो है ही, हमें किसी और से किसी भी चीज से डरने की क्या ही जरूरत है। हर प्रॉब्लम के लिए हमारे पास कौन है? हमारे हीरो हैं। बी सपोर्टिव। हमेशा उनके सपोर्ट में खड़े रहे, हमेशा बताएं उनको, पीछे से थपकी देते रहे कि डोंट वरी वी आर विद यू। सी डिमेंशंस ऑफ क्लासरूम क्या है? रिलेशनशिप, परफॉर्मेंस, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम डायनेमिक्स, स्टूडेंट्स, प्लानिंग एंड डिलीवरी। वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द डायनेमिक्स ऑफ क्लासरूम। आपको ये चीजें आपके क्लासरूम में आपकी जरूर ही होनी चाहिए। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ क्लासरूम। आपके रिलेशनशिप आपके स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए। सारे स्टूडेंट्स आप क्लासरूम में एंटर करें तो आपके एंटर करने के साथ ही आपके बच्चों के चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए कि अरे वाह, ये तो इन्हीं को तो हम चाहते थे कि हमारे क्लास में आए। सो योर परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो क्लास में, और ये तभी पॉसिबल है जब आप उसके लिए प्लानिंग कर पाए। जब तक आप प्लान नहीं कर पाएंगे तब तक आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, आपके बच्चे आपको पसंद करें, आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, सबसे इकलौती चीज जो जरूरी है वो है प्लानिंग। So your classroom management, you have to manage your classroom. If you want to create a happy classroom, you have to plan for it. How can I manage my classroom? You have to manage your classroom. Classroom dynamics, जो भी classroom dynamics है, चीजें कैसे हम डिलीवर करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, बच्चों से क्या क्या चीजें पूछेंगे, बच्चों को कहाँ बिठाएंगे, किस तरीके से अपने क्लासरूम को डेकोरेट करेंगे। These are the classroom dynamics and the students. Classroom dynamics, which are the platform, praise, reinforce the positive behavior, correct the behavior with positive reinforcement. हमेशा अपने बच्चों को प्रेज करते रहें उनके पॉजिटिव बिहेवियर के लिए, और अपने भी पॉजिटिव बिहेवियर दिखाते रहें। एनकरेज एंड मोटिवेट, हमेशा उनको एनकरेज करें, उनको मोटिवेट करते रहें। बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव एनर्जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप क्लासरूम में ढीले नहीं पड़ सकते हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी है। डेवलप द माइंडसेट ऑफ क्रिएटिविटी, ग्रोथ, पैशन ऑफ लर्निंग। हमेशा बच्चों के दिमाग में एक रट्टू तोता उन्हें नहीं बनाना है, हमेशा उनको क्या करना है, क्रिएटिव बनाते रहना है, उनको सोचने पे मजबूर करना है। हमेशा उनको कुछ ऐसे होमवर्क देने हैं जिसको लेने के बाद बच्चे बहुत ज्यादा सोचे कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या है इसमें, कैसे हम इसको अच्छा कर सकते हैं। तो उनके अंदर वो चीज डेवलप करनी है। प्रोवाइड ओनरशिप, ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को ओनरशिप बनाए अपने क्लास में। जैसे आप मॉनिटर बनाते हैं, उनको थोड़ा दें, वो पावर दें कि वो भी कुछ है, उनके पास वो है चीजें, वो कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी वेरी ट्रू सर। एनकरेज डायनामिक लर्निंग, कोलैबोरेशन, हमेशा डायनामिक लर्निंग जो भी है उनको एनकरेज करना चाहिए। फीडबैक, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, हमेशा जब भी हम फीडबैक दें तो फीडबैक हमारा बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। लाइक कि ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है तुम नहीं कर पाओगे, चलो तुम तो कभी बना के नहीं लाते हो, तुम तो ऐसा कर ही नहीं पाओगे, तुमसे तो होगा ही नहीं। दिस शुड नॉट बी हैपन। हमें हमेशा बच्चों को अगर वो नहीं करके ला रहा है तो बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक देनी है कि ठीक है बाबू आज नहीं कर पाए हो, तुम कर सकते हो, अगर थोड़ी सी कोशिश करोगे तो तुमसे जरूर हो जाएगा। To explore happiness, you need to know the students. आपको happiness explore करना है, इसके लिए आपको students को जानना होगा। Know the students, know their strength and weakness, बहुत जरूरी चीज है, very important है कि आप अपने students के strength और weakness को पता करें। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की strength क्या है, आपके बच्चे की weakness क्या है। Know what and how they learn, very important। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा कैसे सीखता है, कैसे पढ़ता है, कहाँ कमी हो रही है उसमें, क्यों नहीं सीख पा रहा है। Build the relationship and trust, हमेशा अपने स्टूडेंट के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बना करके रखें, उनके साथ एक ट्रस्ट बना करके रखें। Always appreciate, praise and celebrate, हमेशा बच्चों को प्रेज करें, हमेशा उनको शाबाशी दें उनके काम के लिए, और चीजों को सेलिब्रेट करें। मौका नहीं दूंगे कि बहुत बड़ा फंक्शन आएगा तब हम उसको खुशी मनाएंगे। आप क्लासरूम में हर रोज एक छोटी सी बात पे भी बच्चों से क्लास करा के सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर एक बच्चे एक लाइन पढ़ दिया
भी प्रेज करने के लिए आप लोग इंतजार ना करें, आप तुरंत से प्रेज कर दें। कुछ अच्छा किया, वेल डन, वेरी गुड, वेरी क्लैप फॉर हर, क्लैप फॉर हिम, व्हाटएवर। Teach students to reflect and you reflect your own practice. हमेशा अपने बच्चों को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश, आपने जो भी कहा प्लीज शो मी, दिखाएं आपके पास क्या है, प्लीज शो मी। और आपके पास आपने भी जो कुछ भी बच्चों के लिए किया, जो प्रैक्टिसेस आप लोग कर रहे हैं, वो भी आपको दिखानी चाहिए। So, relationship with students, model positive relationship, teach to communicate, check on their well-being, celebrate success. These all the things we have already discussed. Build self-confidence, sense of belonging, being fair but firm, positive reinforcement, build trust, being valued, teach student confidence. है ना? ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा रिलेशनशिप है जो स्टूडेंट्स की वजह के साथ वो काफी गहरा हो सकता है। Planning and delivery, learning style and differentiation. मतलब कभी भी आप जो ये सारी चीजें जो हैं जो हम लर्निंग करते हैं और कैसे बच्चों के साथ प्लानिंग करते हैं, कैसे बच्चों के साथ डिलीवरी करते हैं, वो हमारी जो लर्निंग स्टाइल होनी चाहिए उसमें काफी वैरायटीज होनी चाहिए। हम हर रोज बच्चों को जाकर के सिर्फ रीडिंग नहीं करा सकते, सिर्फ लिखवा नहीं सकते, सिर्फ पढ़वा नहीं सकते, खुद नहीं पढ़ के बता सकते हैं। तो देयर शुड बी वैरायटीज। हमारी टेक्निक्स में बहुत सी वैरायटीज होनी चाहिए। मेक टीचिंग इफेक्टिव, हमारे अपनी टीचिंग को बहुत इफेक्टिव बनाना है। नेवर टीच टू टेस्ट बट टेस्ट द टीच, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी आप टेस्ट करने के लिए ना पढ़ाएं, बल्कि अपने पढ़ाई के तरीके को टेस्ट करें कि क्या हमने उस लायक पढ़ाया उसे। बच्चों को नेवर टीच टू टेस्ट बट टेस्ट टू टीच। अपनी पढ़ाई को जो आपने पढ़ाया उसको जरूर टेस्ट करें। एनकरेज स्टूडेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन, बच्चे कैसे अपने आप को रिफ्लेक्ट करें दूसरों के सामने, इसके लिए आप उसे हमेशा एनकरेज करें। इनोवेट, एक्सपेरिमेंट एंड लर्निंग फॉर एन एंगेजिंग, है ना? हमेशा अपनी लर्निंग को बच्चों की लर्निंग के साथ जोड़े, उसे कैसे फनी बनाए, उसे कैसे इनोवेटिव बनाए, कैसे एक्सपेरिमेंटिंग बनाए, ये सारी चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। मेक लर्निंग मीनिंगफुल, पर्पसफुल एंड फॉर लाइफ। आपकी जो लर्निंग है वो उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो आप अपनी लाइफ को बच्चों की लाइफ को लर्निंग के साथ कैसे जोड़ेंगे, इसके साथ भी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। आप जो भी चैप्टर्स करा रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज करा रहे हैं, उसका उसकी जिंदगी पे कितना गहरा असर आएगा, कितना वो जरूरी है उसकी लाइफ के लिए, ये जरूर आप सोचें एक बार। प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, आप उसको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन जरूर दें, किस दिशा में किस तरह की चीजें करनी है, किस तरह के काम करने हैं, किस तरह के काम नहीं करने हैं, ये बहुत जरूरी है। How should you first meeting be with the students in the class? आपका बच्चों के साथ पहली मीटिंग जो है जब आप मिल रहे हैं क्लास में, वो कैसी होनी चाहिए? Be welcoming, like good morning, never wait to ask them to greet you. कभी भी बच्चों को इसके लिए इंतजार ना करें कि बच्चे आपको ग्रीट करें, you can also greet them. So be welcoming. Enter the class with a brilliant smile which should reflect in your eyes and in your personality. So हमेशा क्लास में जब भी आप एंटर करें, आपके चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी चमकदार स्माइल होनी चाहिए, जो आपकी आंखों में भी दिखे, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी दिखे, वो दिखावे वाला ना हो। Be calm and composed. Express your feeling, express your happiness of becoming their teacher in words and actions. हमेशा आप बताते रहे उनको कि मैं बड़ा ही खुशनसीब हूँ जो तुम जैसे स्टूडेंट्स के मुझे बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारी क्लास में आकर के। Decorate your classroom with coming pictures and colors. आप अपने क्लासरूम को डेकोरेट करें। Greet students by name and include a positive statement at the beginning of the class. सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग मुन्नी, गुड मॉर्निंग राजा, गुड मॉर्निंग ऋषि, सो ऑन। आप इस तरीके से बच्चों को ग्रीट करें एंड स्टार्टिंग में अच्छी बातें उनके बारे में बोलें कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस विद योर स्टूडेंट्स। हमेशा बच्चों के साथ माइंडफुलनेस कैसे रहें, कैसे चीजों को लेकर अवेयर रहें, इसके लिए बच्चों से हमेशा क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए उनके साथ। टेक टाइम टू नो ईच अदर, टॉक टू ईच अदर। बच्चों से आप बात करें, थोड़ा जानने का, एक दूसरे को जानने का वक्त दें। शो
on your journey of being, है ना? हमेशा अपना जो mutual expectations है, मैं आपसे क्या expect कर रही हूँ whatever, और आपसे हमें क्या expectations है, ये दोनों की बहुत ही अच्छे से understood होनी चाहिए कि आप मेरी बात को समझें और हम आपकी बात को समझें. The change maker, obviously, we are the change maker. Simple tips for happiness in life: sleep early and wake up early, which we are doing or not? Yes. Good. Okay. So Sandeep sir is doing. Sleep early and wake up early. Stay hydrated throughout the day. बहुत जरूरी है अपने आप को हाइड्रेट करके रखना. Practice being grateful for what is going well in your life. हमेशा ये रोना नहीं रो कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मेरे साथ तो गलत ही हो गया, मैं ही क्यों, ये जो अच्छी चीजें हो रही है ना उसके लिए आप भगवान के लिए या फिर जो भी आपके साथ अच्छा कर रहे हैं ग्रेटफुल होना. Listen to inspirational and motivational materials regularly. आपको हर रोज अच्छी अच्छी चीजें जो आपको मोटिवेट करे वैसी वीडियो सुननी चाहिए, वैसी ऑडियो सुनती रहना चाहिए ताकि आप हमेशा मोटिवेट रहे. Enriching articles and books. हमेशा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें. रीड गुड बुक्स. अगर आपने किताबें वो पढ़ ली है फिर से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छी किताबें. Look for the good in others. दूसरों में अच्छी चीजें ढूंढने की कोशिश करें, किसमें कितनी अच्छी बातें हैं. Wrap yourself with a glowing smile. अपने आप को एक बहुत ही अच्छी स्माइल के साथ रखें हमेशा. Choose to be happy. हमेशा खुश रहें. Look at and enjoy nature. है ना, हमेशा प्रकृति के साथ एंजॉय करें अपने आप को. So these are the benefits. अगर हमारा क्लासरूम हैप्पी क्लासरूम है तो better performance, engaging classrooms, sense of belonging, adaptability and acceptance, build confidence, interactive classrooms, positive relationships, sharing and caring attitude, nature creativity, joyful learning, tolerance and understanding, emotional needs fulfillment. These are the benefits of a happy classroom. So this is it from me. If there is any question you can ask me. So there is one more thing. Teach your students love, generosity, good manner, and it will drift from your classroom to their home, and you never know that student might educating their parents. आप अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, हर रोज बता रहे हैं अच्छी बातें, उन्हें प्यार करना सिखा रहे हैं, अच्छी आदतें सिखा रहे हैं, उन्हें जनरसिटी बनना सिखा रहे हैं.